अच्छा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक सवाल देख लें हम, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर होता है ना तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। अब जैसे यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में जो है ना यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है, सही। तो इससे आपको पता चला होता है ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। अंडर रूट 144 है, सही है। तो अब इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया आपने, तो एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं। उसके बाद फिर हमने जो है ना, जो आपके पास नंबर होंगे ना, 2 2 2 4 दफ़ा आ रहे हैं और 2 दफ़ा जो है वो 3 है। तो जो है वो आपने अंडर रूट के अंदर जो है वो इस तरह से रख देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है कि 2 2 के पेयर बनते हैं, सही है। क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं, सही है। क्यूब रूट में 3 का पेयर बना, सही है। स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, सही है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाया आपने, सही है, ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद जो है वो इसको कंबाइन कर देंगे, बेसिस सेम, पावर विल बी एडिड। तो इसका पावर क्या 1 है, इसकी पावर क्या 1 है। तो ये है ना 2 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये भी जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 पावर में हाफ 1/2, सही है। स्क्वायर रूट का जो मतलब होता है वो होता है, अगर जैसे लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 की पावर हाफ, सही। ये वाली बात मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एक जैसी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने पावर हाफ लगा दी। अब ये जो पावर है वो इस 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है। तो अगर मैं पावर हाफ लगाता हूँ, सही, तो क्या होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो ना, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को भी, इस 2 को भी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। तो ये 2 2 4 और 4 3 12। तो 12 इसका आंसर आ गया। मतलब अंडर रूट 44 जो है वो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। एक ये सिंपल सा सवाल आपने रूट स्क्वायर रूट का कर लिया। अब क्यूब रूट का क्या है कि भाई आपके पास लिखा हुआ है 125 और इसका क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा, सही है। तो इसका मतलब कि क्यूब रूट आपने निकालना है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो आपका 525 का 125 होता है, 5 5 25 और 5 1 5 ये आपको एलसीएम लेना आता है। उसके बाद फिर आपने जो है इसको आपने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 5 है, तो आपने क्यूब रूट के अंदर जो है वो आपने रख दिया। इसका पेयर बनाएंगे तो इसका मतलब है कि 5 का क्यूब आपने बनाना है। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं, इसकी रीज़न आपको अब यहाँ पे समझ में आ जाएगी सही से। जो ऊपर आपको अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि देखें ये 5 का क्यूब है, सही। इसकी पावर क्या है 1/3, सही। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा। 3 से 3, ये वाला 3 3 1 3 3 1 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 5 की पावर 1 हो गई, तो यहाँ पर 5 आया। इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ था कि जो 2 है, 2 जो है 2 की पावर 2, सही। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या हुई 1। तो ये देखो यहाँ पर 2 की पावर जो है 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इसी तरह से, सही है, सही है। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के आपके दोनों सवाल हो गए। तो इसको आप कर लें प्रैक्टिस के तौर पर, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आपको आसान वाले सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।